जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, फिट हैं, खैर बखैरियत, राजी बाजी सब कुछ होना चाहिए आपको, क्योंकि आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको हर हफ्ते में कोई 3 दफ़ा लाइव और बाकी आपको रिकॉर्डिंग्स पे बताते रहते हैं कि प्लीज़ अब फिट रहिए, अच्छे खाने का की चॉइस कीजिए। सैलड्स, आजकल आइसबर्ग इतनी अच्छी आई हुई है मार्केट में, अपने सैलड्स को आइसबर्ग से भर दें। और इसके अलावा एक्सरसाइज का भी मौसम है, मौसम जो अचानक गर्म होने लगा था, वो अल्लाह ताला ने कहा चलो ज़रा लॉरियों को थोड़ा सा और टाइम दे दें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, तो एक्सरसाइज को ज़रूर इनकॉर्पोरेट रखें। सिर्फ 25 मिनट की वॉक, इतना सा सवाल है आपसे, 25 मिनट की वॉक एवरी डे। सीधे होके चलना है, कुब निकाल के नहीं चलना, बैठना है तो सीधी कमर करके बैठना है। जब आप ये करेंगे तो पहले भी बताया था कि पेट अंदर जाएगा, और पेट अंदर करके चलने से एक तो आपका पोस्चर अच्छा होता है और दूसरा ये कि आप फिट भी नजर आते हैं। ले जी, एक तीर से दो शिकार का मैंने आपको टोटका आज बता दिया। अच्छा नाजरीन, आज का जो टॉपिक है ना, वो अगेन हमारे आपकी ईमेल्स के लिहाज से हम अपना प्रोग्राम डायरेक्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कंसल्टेंट ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीद असलम साहब, प्रोफेसर हैं शेख जायद हॉस्पिटल में। और आज जो ईमेल्स आई हुई थी वो बहुत सारी डेफ चिल्ड्रन के ऊपर थी कि कुछ बच्चे जो सुन नहीं सकते उनके बारे में क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने इन्हें बुलाया। चले चल के इनसे गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? ठीक ठाक है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंसिडेंस यानी कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चे पैदाइशी तौर पे दे आर बॉर्न डेफ, वो क्या है? इसमें जनरली जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की कोई एक्यूरेट स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग बिटवीन 3 and 4 एवरी 1000 बर्थ में 3 से 4 बच्चे दे आर बॉर्न डेफ। अच्छा, that is the statistic. That is quite a lot, by That the is way. quite a lot if you look at the number of births all over Pakistan, तो वो it's a huge number every year. हाँ, ये बात सही है। Yeah. डॉक्टर साहब ये बताएं कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज, क्या कॉजेज होती हैं हेयरिंग लॉस की जो पैदाइश के बाद भी बच्चों में हो जाता है, उसकी क्या हैं कॉजेज? वैसे तो हर मुल्क में डिफरेंट है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन नहीं है। जो कॉमनेस्ट हैं उसमें मेनिंजाइटिस, मम्प्स, मीजल्स, ये बहुत ज़्यादा इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं। मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन को ये नहीं पता कि मम्प्स, जिसको हम कनपेड़े कहते हैं, जी जी, दैट कैन लीड टू डेफनेस एज अ कॉम्प्लिकेशन। कनपेड़े, टाइफॉइड, मीजल्स जो कि खसरा बड़ा कॉमन है, और जो मेनिंजाइटिस जो गर्दन तोड़ बुखार जिसको हम कह देते हैं, अभी भी अगर आप देखें तो पेरिफेरी में, गाँव में वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी कोई बर वक्त वो डायग्नोसिस भी नहीं है उसमें। हाँ जी, और दूसरा ये कि उसका जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है उसमें कई दफ़ा लोग बड़े अग्रेसिव एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, जिसमें कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं कि जो कि हेयरिंग लॉस करती हैं। सही। और छोटी जगहों पे, जहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सिर्फ इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए लोग उनको करते रहते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि इन द प्रोसेस हेयरिंग लॉस कितना हो रहा है। नाजरीन, डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आई थिंक कि आप ज़रा कान खोल के इस बात को सुने कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो बच्चों को कई जो हैं उनके मॉलेज गलत दे देते हैं इलाज करने के लिए किसी छोटी इन्फेक्शन का, मगर वो कानों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। डॉक्टर साहब, वो कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आप अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के नाम से हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जी, और ये जो I think if you go to a qualified doctor, तो generally they are aware of it. एंड प्लस डॉक्टर साहब, फॉर जैसे डॉक्टर्स की हर एक की स्पेशलिटी है जी, तो जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है वो बच्चों को ट्रीट करता है, इसलिए बच्चों को उसी को दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वालिफाइड हैं तो उनके पास जाने का आपको ये फ़ायदा है कि गलत आपको एंटीबायोटिक्स पर आपको वो नहीं देगा। सो यू थिंक कि एक तो गलत एंटीबायोटिक की सिलेक्शन की वजह से बच्चों में हेयरिंग लॉस है, एक आपने मेनिंजाइटिस बताया, और इसके अलावा और कोई ट्रॉमा या ऐसी बच्चों के कान साफ करते हुए, उसमें जनरली अगर हेयरिंग लॉस होता है तो वो इतना प्रोफाउंड नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसके बाद जो बच्चों की स्पीच पर इफेक्ट हो। द अदर इशू इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कि ये जो बॉर्न डेफ हैं उसमें जो कज़न मैरिजेस का बहुत एक हाथ है। कज़न मैरिजेस में देखा गया है कि जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज उनकी जो जेनेटिक दोनों तरफ से आ जाती है, और अगर उसमें ज़रा सी भी टेंडेंसी है तो दे बॉर्न डेफ। एंड वी सी लॉट ऑफ सिबलिंग्स के जिसमें एक बच्चे को है तो साथ नेक्स्ट बच्चों में भी चांसेस होते हैं कि उसमें भी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो बच्चे पहले तो ये बताएं कि हाउ सून कैन द पेरेंट्स नो कि उनका जो न्यू बॉर्न है उसको मतलब प्रॉब्लम है हेयरिंग में?
जनरली स्पीकिंग लोग काफ़ी डिस्पाइट के अगर पढ़े लिखे नहीं भी होते दे क्वाइट एक्यूरेट, क्योंकि जनरली कुछ 1 महीने तक वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे नॉइजेस को होता है, बच्चे को बुलाते हैं, हाँ, खिलाते हैं एंड ऑल दैट, और 6 महीने के अराउंड जनरली बिकम अवेयर कि भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। 6 मंथ्स पे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सेज ज़रूर होने चाहिए। कुछ बाकी जो हियरिंग टेस्ट हैं वो तो बड़े एडवांस है, लेकिन एक कॉमन रिस्पॉन्सेज होते हैं कि जैसे बच्चा हेड टर्न करता है या आपको रिस्पॉन्ड करता है, हाँ, या स्माइल करता है, दैट इज नॉट देयर, दैट इज समथिंग कि जो आम लोगों को दे हैव टू लुक आउट। अगर तो आप वेस्ट की बात करते हैं तो हर बच्चा जो है वो स्क्रीन होता है एट बर्थ। अच्छा, एवरी चाइल्ड इज स्क्रीन, अच्छा, कि उनको कोई हियरिंग लॉस तो नहीं है एट बर्थ। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, एंड दैट इज बेसिकली फॉर लॉजिस्टिक रीजन कि हमारे हॉस्पिटल्स में सेटअप नहीं है। लेकिन जनरली स्पीकिंग बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर पिक कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में हो भी जाता है। जो तो गांव वगैरह से कई दफ़ा वो लोग डिले हो जाता है, उसमें ये भी होता है कि दे गो टू अ डॉक्टर, वो कहते थे जी कोई बात नहीं है, अभी आप इसको और देखें। लेकिन जनरली एडवाइस यही है कि अगर ज़रा सा भी इस डिले से आगे बच्चे की असर पड़ता है। एब्सोल्युटली, अच्छा, बिकॉज छोटे बच्चों में सारी उनकी जो स्पीच और डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है हियरिंग पे। सही, इफ दे डोंट हियर एनीथिंग देन द स्पीच उनकी डेवलप नहीं होती। सो जो बोलना है वो डिपेंड करता है उनके सुनने पे। सही, और लोग तो अब ये कि मंथ्स में कहते हैं कि अगर 6 मंथ्स पे डिटेक्ट करें तो कुछ और प्रोग्नोसिस है, अगर 1 ईयर पे करते हैं तो कुछ और प्रोग्नोसिस है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको अर्ली ऑन डिटेक्ट करें और उनके टेस्ट वेस्ट करवा लें, ताकि उसके बाद उसका जो भी फॉर्मल ट्रीटमेंट वो दिया जा सके उनको। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास डॉक्टर साहब वो फॉर चिल्ड्रन हु बोर्न डेफ? जो ट्रेडिशनली हैं वो तो जो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर आ गए, जी ये हम पेंडिंग रखते हैं अपना आंसर। नो प्रॉब्लम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मेरा नाम अजमत है। जी अजमत साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? जी, लाहौर से मेरी बेटी है 20 साल की। ओके, तो मैं उस डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ। उसे हियरिंग वीकनेस है। हियरिंग वीकनेस है, अच्छा। हाँ, तो वो जो हियरिंग एड लगता है आजकल, उस सिलसिले में मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, को टाइम ये इनसे मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, आपकी हमने अभी नोट कर लिया आपका नाम और आपकी प्रॉब्लम। फिलहाल हमने एक ब्रेक पे जाना है, आप ब्रेक से वापस आइएगा, मैं डॉक्टर साहब का कांटेक्ट आपको दे दूंगी। नाजरीन प्लीज एक छोटी सी ब्रेक ले लें।